नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान देने की मांग पर अड़ा इंडिया। संसद परिसर में किया प्रदर्शन। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। अपनी इस मांग को लेकर इन पार्टियों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करते हुए कार्य स्थगन के नोटिस दिए। लोकसभा में मणिपुर घटना पर बोले अमित शाह, हम चर्चा के लिए तैयार, पर विपक्ष से भाग रहा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और विपक्ष से आग्रह है कि वे चर्चा होने दें और सच्चाई सामने आने दें। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और फिर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके कारण संसद के दोनों सदनों में कामकाज बाधित हो गया है। बिहार में चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग जारी। चिराग ने चाचा पारस पर लगाया गंभीर आरोप। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में उनके प्रवेश पर सवाल उठाकर राजग की छवि खराब करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने अपने चाचा को हाल ही में दिल्ली में राजग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए स्वागत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सबके सामने मुझे गले लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस तरह के बयान देते हुए सुनना हैरान करने वाला है। इस तरह के बयान गठबंधन को बदनाम करते हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सीएम मनोहर ने की शिरकत। कहा फिर से बनानी है देश और प्रदेश में भाजपा सरकार। देश में अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी और नेता लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सोनीपत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने पन्ना प्रमुखों के आगामी चुनाव के लिए मूल मंत्र देते हुए कहा कि एक पन्ने पर 60 वोट व 15 घर होते हैं। हर पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वह हर रोज उनका कुशल मंगल पूछे और सरकार की योजनाओं व नीतियों के बारे में उन्हें जागरूक करे, ताकि वो आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट डालें। सीएम भगवंत मान ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को सिविल सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद सीएम मान ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल के नवीनीकरण और लड़कों के लिए नया हॉस्टल बनाने के लिए चर्चा की।